एक डिजिटल जलजला जिसने सोशल मीडिया की मसनूई हकीकत के पर्दे चीर दिए। जब करोड़ों लोग एक प्लेटफॉर्म पर बहस, नफरत और जंग में उलझे हुए थे, तब एक छोटी सी अपडेट ने पूरी दुनिया के सामने एक खौफनाक सच रख दिया। सच ये कि आपको, आपके मुल्क को, आपकी कौम को गालियां देने वाले हजारों अकाउंट्स में से आधे इंसान ही नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म, पोशीदा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का हिस्सा हैं। और जिस शख्स के एक फैसले ने यह पर्दा हटाया, वो था दुनिया का सबसे गैर मुतवक्को नाम, इलॉन मस्क। मगर सवाल ये है, क्या ये एक हादसा था या किसी बड़ी साइबर जंग का वो लम्हा जो गलती से सबके सामने आ गया? एक फीचर, एक घंटा, हजारों बंद होते अकाउंट्स और फिर खामोशी। मामला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक्स तक महदूद नहीं। इसके पसे पर्दा क्या चल रहा है, वो सच कितना गहरा है, आज हम लेकर आए हैं वो पूरी दास्तान जो आपको चौंका देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक, टिकटॉक पर फॉलो कर लें। शुक्रिया। इलॉन मस्क ने हादसाती तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक लॉबी या बॉट नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। और हैरत की बात यह है कि जिन लोगों के अकाउंट्स आपको या आपके मुल्क को गालियां देते हैं, चाहे आपकी कौमियत कुछ भी हो, उनमें से आधे तो इंसान ही नहीं। सारा मामला एक छोटे से अपडेट से शुरू हुआ जो प्लेटफॉर्म एक्स पर आया था। ये बस एक मामूली अपडेट होना चाहिए था, मगर इसके साथ एक नई खुसूसियत शामिल हो गई। यानी आप जिस अकाउंट को फॉलो करते हैं उसका असल मकाम देख सकते थे। यानी वो नहीं जो अकाउंट वाले ने खुद लिख रखा होता है, बल्कि वो जगह जहां से उसकी डिवाइस हकीकतन चल रही है। ये अपडेट मीडिया के कई माहिरीन के मुताबिक अमरीकी राय आमा पर असरअंदाज होने वाली इलेक्ट्रॉनिक लॉबियों को बेनकाब करने के लिए था, और इसने वाकई ऐसा ही किया। लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर एक डिजिटल एटमी धमाके की तरह फैल गया। जैसे ही अपडेट आया, लोगों ने फौरन चेक करना शुरू कर दिया कि जिन अकाउंट्स को वो फॉलो करते हैं वो कहां से चल रहे हैं। और तब असल धमाका हुआ। मिस्र के कुछ मशहूर अकाउंट्स जो रात दिन मिस्र के खिलाफ लिखते रहते थे, उनका मकाम तुर्की, बर्तानिया और मुत्तहिदा अरब इमारात निकला। सऊदी अरब के खिलाफ चलने वाले अकाउंट्स कतर और बर्तानिया से निकले, और वो सफात जो मराकिश अलजजायर के दरमियान फितना पैदा करने के लिए पोस्ट करते थे, वो यूरोपीय ममालिक से चल रहे थे, जिनका इन दोनों ममालिक से कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तरह कई जाली शामी हब बतन अकाउंट इस्तांबुल से चल रहे थे, और खलीजी लड़कियों के नाम से चलने वाले बाज इश्तिहार अंगेज सफात बर्तानिया से ऑपरेट हो रहे थे। और जानते हैं 99% इन अकाउंट्स में मुश्तरक चीज क्या थी? हजारों ऐसे अरबी लहजे में लिखने वाले अकाउंट्स जो अरब मुल्कों को गालियां देते थे और खास ममालिक को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते थे। असल में इजराइल से चल रहे थे, और वो भी इजरायली फौज की बदनाम यूनिट 8200 से, जो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक जंग में माहिर है। ये यूनिट बरसों से अरब दुनिया के खिलाफ नफसियाती मुहिम्मात और फितना फैलाने वाली कार्रवाइयों में मुलविस है। अब की बार ये हकीकत सबके सामने आया हो गई कि जिन अकाउंट्स के नाम उमर, रीम, सऊदी असील या मिस्री असील थे, वो दरअसल इजरायली माहिरीन चला रहे थे जो अरबी लहजे में जालसाजी में माहिर थे। इसका मतलब ये हुआ कि जिन ममालिक के खिलाफ ये अकाउंट्स नफरत का मवाद फैला रहे थे, जैसे मिस्र, सऊदी अरब, इमारात, मराकेश, अलजजायर, शाम, लिबनान, सूडान वगैरह, और अरब कौमों को आपस में लड़ाते थे, इनमें से बड़ा हिस्सा अरबी नहीं था बल्कि यहूदी सियोनी था। नतीजतन ये बात वाज़े हो गई कि हम जो कुछ रोजाना देखते हैं वो ना अवाम का हकीकी गुस्सा है, ना सकाफती इख्तलाफ, बल्कि एक मुनज़्ज़म प्लान का हिस्सा है जिसका मकसद अरब कौमों में नफरत, तकसीम और फितना पैदा करना है। इसके अलावा हजारों ऐसे बॉट्स जो 24 घंटे खुदकार तरीके से पोस्ट करते हैं ताकि आपको लगे कि आप अकेले हैं और आपका मुल्क बुरा है। और ये सिर्फ अरब दुनिया तक महदूद नहीं रहा। अमेरिका में भी लोगों ने सियासी अकाउंट्स का जायजा लेना शुरू किया जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान कशीदगी बढ़ाते थे, और हैरानी के तौर पर इनमें से ज्यादातर रूस, भारत, बांग्लादेश और इजराइल से निकले। जी हाँ, रियल भी। जैसे ही अपडेट आया और मामला सामने आया, 1 घंटे के अंदर अंदर हजारों अकाउंट्स बंद कर दिए गए और ये फीचर भी हटा दिया। अब आप ये मालूमात नहीं देख सकते। ये कोई पहला स्कैंडल नहीं। इससे पहले मस्क ने हब्रानी लहजे के खुदकार तर्जुमा सहूलत भी बंद कर दी थी, क्योंकि तर्जुमा जाहिर कर रहा था कि इजरायली हुकूमती और गैर सरकारी अकाउंट्स किस तरह खुलेआम गजा के खिलाफ नफरत और नस्ल कशी की तरगीब देते हैं, और इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अरब और मुस्लिम दुनिया के बरक्स जिनके प्रोफिलास 3 अकाउंट्स फौरन बंद या महदूद कर दिए जाते हैं। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्स की मवाद निगरानी टीम में काबिज फौज के साबिक अहलकार शामिल हैं। इससे समझ आता है कि प्लेटफॉर्म पर काबिज बयानी कितना गालिब है।
इसी तरह मुख्तलिफ पाकिस्तानी सियासी पार्टियों के अकाउंट अमेरिका, इंडिया, यूरोप या इजराइल से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान की मकामी जबानों में लान तान, गालम गलोच और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट्स दूसरे ममालिक से कंट्रोल हो रहे हैं। इस वाकये ने लाखों सार्फिन की आंखें खोल दी कि सोशल मीडिया पर जो रोजाना नफरत, झगड़े और तकसीम नजर आती है, उसका बड़ा हिस्सा हकीकत में नहीं बल्कि नफ्सियाती जंग का नतीजा है। और ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म एक्स की बात है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स वगैरह पर क्या कुछ होता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अगर ये पोस्ट आप तक पहुंची है तो आगे जरूर शेयर करें ताकि सब समझ सकें कि हमारे साथ किस तरह खेल खेला जा रहा है और इसका फायदा किसको हो रहा है।